बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। यह जग त्रिगुण भक्ति में भूल पड़ो धर्मदास, नाम गए विश्वास कर जाए पुरुष के पास। आखिर इतनी नाम की अनंत महिमा शास्त्रों में क्यों कही गई है? नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बदला जाना। नाम की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। माना कहा कबीर का सबको कहूं पुकार, भरमजाल सब त्याग दे गहले नाम अपार। वो नाम सजीव है, आपको वो वेल नेविगेट करेगा। अब यहां साहब क्या करें? अब कहूं, अब हतोपुन कहूं बखानी, उत्पत्त प्रलय हति हम जानी। साहब कह रहे मैं उत्पत्त प्रलय का रहस्य तुम्हें बोल रहा हूं। आदि अंत हति नहीं माया, उत्पत्त प्रलय हति न काया। उत्पत्त और प्रलय, काया आदि नहीं थी। सोहम ब्रह्म नहीं अवतारा। अब थोड़ा विचार करें। जासे नाथा आदि का, बिसर गया तैं ठोर। कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। सोहम ब्रह्म नहीं ओंकारा, तब सोहम भी नहीं था, अहंकार भी नहीं था। सोहंग ब्रह्म नहीं ओंकारा, नहीं थे ये सब कुछ। सोहंग ब्रह्म नहीं ओंकारा, काल निरंजन नहीं अवतारा। आप देखें साहब कह रहे सोहम ब्रह्म नहीं ओंकारा, काल निरंजन नहीं अवतारा, ये भी नहीं थे। 10 अवतार ने 24 रूपा, 10 अवतार भी नहीं थे। तब नहीं हो ज्योत स्वरूपा, जब नहीं चंद्र लोक दीप विस्तारा, तब नहीं सुकृत करो पसारा। वहां नहीं है दिन और राती, ऊंच न नीच जात ना पाती। ये सब चीजें तो काल के संसार में है, पंचभौतिक तत्वों का पूरा खेल है। वेद भी एक बात तो कह रहा है, जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम। जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब काल के अधीन है। आदि ब्रह्म नहीं अवतारा, नहीं पवन नहीं पानी, समृद्ध गति का हो नहीं जानी। अब यहां साहब क्या कह रहे? कोई नहीं जाना। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूर, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूर। आप तो खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। धर्मदास जय बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। अब साहब कह रहे हैं काल अकाल पार नहीं पाता। निर्भय घर बोई है भाई, ये कोठरी खाली कराई जाएगी, ये घड़ी हरगिज न डाली जाएगी। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, इस किराए के मकान में रह रहे हैं, गिनती की श्वासाएं मिली हैं, आखिरी ये तन खाक मिलेगा, कहां फिरत मगरूरी में। आगे भी तो कुछ है, लेकिन आदमी सिर्फ इसी तन तक सीमित रहता है। जिनकी गंभ काल नहीं पाई, 3 देव की कौन चलाई। अब देखो साहब कह रहे हैं, गंभ कहते हैं रहस्य को।
काल नहीं पाता है। ऐसा है वह देश हमारा। हजारों शब्दों में साहब ने, एक दो जगह नहीं, हजारों पदों में उस देश की महिमा अपनी वाणी में साहब ने की है। अद्भुत देश हमारा। वहां 5 तत्व ही नहीं है। कैसा है? जहां बूझ बिन सूझ है, नैन बिन सूझ है, मुख बिन बोलना। रामचरित्र मानस में भी उल्लेख आ रहा है, कर बिन पग बिन चले, सुने बिन काना। ऐसा अवधु बेगम देश हमारा। वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। क्या निंदक थे क्या साहब? कभी नहीं। जहां मन भी नहीं है, माया भी नहीं है, कालगत नहीं, जीव सहाय बसे टेह सही। परम पुरुष ने तो आत्मा के लिए बेहतरीन उस देश की रचना की, सतलोक की। जगह जगह एक जिक्र आ रहा है, यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। मैंने कई बार एक उदाहरण दिया, एक नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, उसमें जो जानवर है ना, वो सब सिक्योर किए हुए हैं, वो नहीं जा सकते कहीं भी। पर वो क्या सोचते हैं, हम आजाद हैं। आजाद नहीं है, वो आजाद नहीं है, ऑब्जर्वेशन में है। वहां वन विभाग ने बड़े बड़े टावर लगा रखे हैं उन जानवरों को देखने के लिए, सबकी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। शेर को जब भी पकड़ना है 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, एक बेहोशी का इंजेक्शन दूर से मार लेते हैं, बस शेर 2 मिनट के अंदर बेहोश होकर गिर जाता है। इस तरह ये जीवात्मा को जब भी चाहे काल पुरुष जहां चाहे इस शरीर को झपट लेता है। काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केस, ना जाने कहे मारसी, क्या घर क्या परदेश। ऐसा है वह देश हमारा। साहब कह रहे हैं ऐसा वो मेरा देश है, जहां से हम आए संसार, वहां से मैं संसार। ताकि भक्ति करे जो कोई, भवते छूटे जन्म न होई। उसका फिर संसार सागर में जन्म नहीं होता है। वहां जाए जीव करे विलासा, अमर लोक नहीं जीव को नाशा। यहां बहुत दुख है। कम से कम जितने भी बुद्धिजीवी संत महात्मा है, सब ने संसार को दुखों का सागर कहा, किसी ने भी इसे अमर नहीं कहा, आनंदमय नहीं कहा। जीव कितनी भी मेहनत करे, हाथ झाड़ जो चले जुआड़ी, वैसे ही दशा होती है। सब यहीं धरे का धरा रह जाता है। पर कैसी विडंबना है, कभी भी ये सोचने नहीं देता है कि एक दिन इस संसार से जाना है। अगर आदमी इस बात को अपने दिमाग में सेट कर ले कि ये संसार नाशवान है, एक दिन मुझे जाना है, तो पूरा मसला खत्म हो जाता है। पर वो याद नहीं करने देता है। हर एक चीज, आप हर एक बंधा है, बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। शरीर के अंदर ऐसी ऐसी ताकतें रखी हुई है जो आत्मा को जब भी चाहे जो चाहे करवा लेती है, और इसकी चलने नहीं दे रहे। पराधीन सुख सपने नहीं। आत्मा यहां मुक्त नहीं है, बंधन में है। धन्यवाद, इतना तो सब जानते हैं हम बंधन में है, पर बंधन का निवारण और निराकरण कोई भी नहीं ढूंढ रहा है, वो अलोड ही नहीं कर रहा है। बाकी बात तो छोड़े, जब इंसान ध्यान भजन में बैठने की कोशिश करता है उस समय भी ये पूरा घात करता है। अक्सर मैं लोगों को कहता रहता हूं, ध्यान में बैठने के समय आप एक चीज का ध्यान रखना। आप एक चीज का क्या ध्यान रखना? सिर्फ ये देखना कि एकाग्र हूं या नहीं। अब आपके लिए ये आसान काम हो गया। दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, अगर दूरबीन लगाई तो बहुत पास में दिखती है। इस तरह आपकी सुरती के ऊपर से चक्षु हटा, आवरण माया का हटा है, आपकी सुरती चेतन है। बस आपको तो यूं कहा गया है, कुएं में गिरे हैं, रस्सी फेंकी है, बस तू डोर पकड़ ले, रस्सी पकड़ ले, बाकी तुझे कुछ नहीं करना है, खींचने वाला ऊपर बैठा है, पर तुम्हें सिर्फ रस्सी पकड़नी है। वाह। इसी पॉइंट पर तो साहब कह रहे हैं, पहले दाता शिष भया जय तन मन नरपो शीश, पाछे दाता गुरु भया जय नाम दियो बख्शिश। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक।
असुख है हमरे घरे, कहे कबीर समझाए, सत्य शब्द को जो कहे अस्त्र बैठे जाए, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बढ़ाई। एक चीज तो आप अनुभव कर रहे होंगे, नाम के बाद हृदय सफा हो गया है। आपको हृदय जब सफा, पानी सफा हो जाता है तो मछली को पानी के अंदर सभी दृश्य साफ दिखते हैं। अब आपको साफ दिख रहा है, चाहे आप ढीठता से कुछ गलत काम कर रहे हैं पर आपको दिख रहा है ये गलत है। पहले उचित अंचुत का बोध नहीं हो रहा था, अब उचित अंचुत का पूरा पूरा आपको बोध हो रहा है। नाम गहे तह लोग पठाए, सूरत संभाले काज तू ना भरम भला। जब ये 24 घंटे सूरत दुनिया में घूम रही है, वो जानकर घुमा रहा है भाई। आप खामोशी से बैठ करके तो देखो सुबह से क्या क्या कल्पना की, कितनी उलझुलुल चीजें आपके मस्तिष्क में आई जिनका न सर है न पैर है। इसी तरह जब आप ध्यान में बैठे तो देखना कैसी कैसी कल्पनाओं के अंदर वो आपको घुमा देता है, कैसी कैसी चीजों में वो आपको पकड़ करके घुमा रहा है, जिनके बारे में आप कभी सोचा नहीं कि वो बातें खुरेद करके आपके सामने स्क्रीन पर लाता है। बस अनचाहे आपका ध्यान उन विषयों में चला जाता है। हालांकि आप तो एक संकल्प करके बैठे हैं कि आज मैं ध्यान करके अपना स्मरण करूंगा, पर देखो ना वो बड़ी बाधा, जो चाहे वो कराता है। बाजीगर का बांद्रा, बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, ये नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। बस सभी बंधे हुए हैं, सभी बंधे हैं, मुक्त कोई भी नहीं है, ये है ही मृत्यु लोक। इसलिए साहब कह रहे चल अंसार सतलोक छोड़े ये संसारा, ये संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। नाम सुने शरणागत आवे तिनकी हम बंद छुड़ाए। अब शरणागत पर मैं कई बार बोल चुका हूं, वो ठीक ठीक हो। आजकल एक चीज उठ रही है, क्योंकि यहां काल के एजेंट बहुत हैं। अगर आपके घर में एक छोटी सी समस्या आएगी तो पता है क्या करेंगे, आपके रिश्तेदार नातेदार सब आपको घेरेंगे, और कंसंट्रेटली। वो क्यों घेर रहे हैं उनको भी पता नहीं है, निरंजन उनकी खोपड़ी में बैठकर आप तक आएगा। फिर वो फूफू कहने लगेगी देखो ये बच्चा बीमार हो गया, आप झड़ाई फुकाई भी नहीं कर रहे। आपको विवश किया जाएगा, आपको बाध्य किया जाएगा। काल आप पर जो हमला कर रहा है सिर्फ आप पर नहीं कर रहा है, आप पर दूसरों के माध्यम से भी हमला कर रहा है। अभी मुझे एक माता आई, बोलने लगी साहब जी मेरी बहू लड़के को मुझसे बात भी नहीं करने दे रही है। लड़का छुट्टी आया है लेकिन देखा कैसा काबू कर दिया। इस तरह से आज ये विषय ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए सुमरण, मैंने उस दिन भी कहा था, सुमरण से क्या होता है, सबसे पहले आपका अंतःकरण पुष्ट हो जाता है। नाम बिना सब सो हीना, नाम बिना मुंह रख सो कहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पे खाना। सुमरण आपको एक ताकत देता है। इससे क्या होगा, पहली बात तो हर समस्या समझ में आएगी और आप उसका निराकरण अच्छी तरह से कर लेंगे। थोड़ा सुमरण बहुत सुख जो कर जाने कोई, सूतने लगे बिलामना सहज अति सुख है। शरणागत आए तिनका हम बंद छुड़ाए। शरणागत के नियम में कई बार बोल चुका हूं, आज पुनः रिपीट कर रहा हूं। तो साहब कह रहे प्रथम विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। जो आपको नियम बताए उनको कभी उल्लंघन नहीं करना। इन नियम का उल्लंघन करना पाप है और पाप अंतःकरण को मलिन करता है। आइए बताता हूं कैसे पाप है। मैंने कहा सत्य बोलना, अगर आप सत्य नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे, पाप है। उससे आपकी बुद्धि पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा मैंने कहा भैया मांस न खाना,
आप मांस नहीं खाना। कबरा ये जगह है कि बदला कहीं न जाए, जो सर काटे आन का अपना राह कटाए। मैंने आपको 2-4 दिन पहले हिरनी का एक दृश्य दिखाया था कि क्रिक को जब क्रॉस कर रहे थे तो बाकी हिरन तो रुक गए, उन्होंने मगरमच्छ को देख लिया था, लेकिन एक छोटा बच्चा था हिरनी का, वो कूद पड़ा उस पानी में। उसको देखकर मगर उसकी तरफ दौड़ा। माँ ने देखा मगर से नहीं बच पाएगा ये, खुद बीच में आई, अपने प्राण दे दी। वो खुद बीच में आकर अपने प्राण दे दिए। मेरे कहने का ये भाव है कि इस तरह संसार के अंदर काल खड़ा सर ऊपरे काल कहे, केस ना जाने का है मारसी, क्या घर क्या परदेश। अगर सिर्फ आप इतना ही काम जीवन में कर रहे हैं कि भाई भोजन साजन का अच्छा इंतजाम किया, खेती बाड़ी की, बच्चों की शादी ब्याह कराया, घर मकान बनाया, इतना ही काफी है क्या? नहीं। वाह। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है? इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है? यही समझ है मूर्खता, यही महाअज्ञान है। तो बच्चे तो सब पाल रहे हैं भैया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिस दिन आप जाएंगे आपके संग कोई भी नहीं जाएगा, आपका कोई साथी नहीं होगा। सोचिए तो सही ना थोड़ा आगे के सफर के लिए। इसके बाद भी तो कुछ बच रहा है ना, उसके लिए भी तो सोचे ना। बस सबको लगल बा पिटवा का धंधा, कहे कबीर किसको समझाऊं, ये सब जग अंधा। ऐसा क्यों? ये माया का नशा है। नाम के बाद ये नशा उतर जाता है। तभी तो साहब कह रहे सदगुरु मेहंदी नहीं अजब जड़ी। तो शरणागत में पहले अब आपने फिर शराब पिया तो क्या हुआ? जैसे शराब पिया आपकी बुद्धि पर असर पड़ेगा, वो कुंठित हो जाएगी बुद्धि। आप देख रहे हैं शराब पीने वाले कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक शराब पीने वाला अपने लिए तो हानिकारक है, अपने से ज्यादा वो अपने परिवार के लिए हानिकारक है, और परिवार से ज्यादा वो अपने मोहल्ले और गांव के लिए हानिकारक है, और गांव से ज्यादा वो पूरे समाज के लिए हानिकारक है। क्योंकि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, नशे से होती है। यहां साहब एक बात साफ कह रहे हैं, अमल पदार्थ जग के जेते अखज्ज जानकर तजिए थे। जितने भी अमल पदार्थ है उनको अखज्ज मानकर से संसार से छोड़ना है आपने। चौथा बोला परिस्थिति गमन न करना, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है इससे। इसलिए सामाजिक व्यवस्था में भी इसको अपराध बोला गया है। प्राचीन काल में अगर कोई स्त्री परपुरुषगामी होती थी, उल्टा कहकर उसको छेक देते थे, बराए देते थे, उसके हाथ का भोजन नहीं खाते थे, उसे सोशल बाइकआउट करते थे। और चोरी न करना। अभी भी देखो अर्बन देश है कहीं, वहां पर अभी भी चोरी की सजा हाथ काटना है। तालिबान भी ये कह रहा है। हम तालिबान का समर्थन नहीं करते। छठा, जुआ मत खेलना। जुआ खेलने से हर बुराई का काम कर लोगे। महाराजा युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, जुआ में अपने को हार गए, अपनी पत्नी को हार गए, अपनी भाइयों को हार गए, अपना राज्य हार गए। सातवां कहा हक की कमाई खाना, किसी से धोखाधड़ी नहीं करना, छल कपट नहीं करना, हिंसा नहीं करना, और एक की उपासना करना। ये शरणागत के नियम है। इसी तरह कुछ परहेज भी तो बताई ना आपको, आप उसका अमल करें। साहब यही तो कहें, शरणागत आए उसको हमने पार किया। और शरणागत में शंका ना आए, एक पूर्ण विश्वास रहे कि एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी, जय 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 गुरुवर की। इस तरह आपको वर्जन भी तो बताया। डॉक्टर भी दवा देता है, परहेज तो बताता है। ऑपरेशन करने के बाद वो एक राय देता है, कुछ समय दूध नहीं पीना, नहीं तो टाके पक जाएंगे वहां और टाके नहीं जुड़ पाएंगे। थोड़े दिन दूध नहीं पीना। इस तरह आपको हमने प्रिजर्वेशन के लिए जो नियम बताया है वो भक्ति का एक अंग है। आपको कहा टोना टोटका, जादू, जड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत आदि टोना टोटका नहीं मानना, ये फ्रॉड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा अंश न हुई। यहां साहब ने एक सटीक शब्द कहा, नाम सत्य वही सच
धर्मदास जी को समझाया, नाम सत्य, नाम कैसे, कौन सा सत्य? कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति नाम, सजीव नाम, गुरु सजीवन नाम बताए, अकह नाम है वो सत्य है, आपको पूरी प्रोटेक्शन देता रहेगा। गुरु सत्य हो, निसंदेह गुरु सत्ता को जानने वाला हो, बिन अक्षर जो गुरु आरती करे, 100 रो नरक में पड़े। वो धोखा देता है, सो धोखा गुरु शिष्य को देता। नपुंसक शादी करता है तो धोखा देता है। विवाह तो कुल चलाने और जनरेशन के लिए है, नपुंसक को शादी करना का धोखा है, अंशुत है। इसी प्रकार अगर अक्षर उस अनंत परमात्मा को नहीं जानने वाला है, शिष्यों को धोखा दे रहा है, वो पीढ़ी सहित नरक में जाई, साहिब की वाणी में है। आजकल गुरुआ लोग यही तो चीज कर रहे हैं। अब आप सत्य कैसे हो जाएगा? नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य कैसे होगा? जब शरणागत के नियम को पालन करेगा, सच हो जाएगा, तब काम बनेगा। अगर इनमें से कहीं भी त्रुटि हुई तो फिर शंका रह जाएगी। नाम सुने शरणागत आए, तिनकी मैंने बंद छुड़ाई। वाह! यहां साहब एक बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हैं। अब यहां क्या बोल रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं, भैया माया अपर बल है, इससे तुम नहीं छूट सकते। बड़े बड़े धुरंधरों को इसने हराया, नाम होए तो मात न भाई, ना तो ये बांध चाहिए। भक्तों की यह कथा पसारा, धर्मदास सुनियो चित्तारा। जग में भक्त भय अधिकारी, जोगी सन्यासी लठधारी, शिव गोरख और भव ब्रह्मचारी, माया ने सबको ठग डाली। अब यहां साहब चेतावनी दे रहे हैं। बड़े बड़े भक्त आए, बड़े बड़े तपस्वी आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पकारा। इनको ठग जब हम पर धाई, गुप्त नाम में टेर सुनाई। आपने कई बार आजमाया होगा, कोई ऐसी अटैक आए नींद में या बाकी चीज आपके सामने डरावनी चीज आती है, आप जैसे सुमरण करते भग जाती है। तो साहब कह रहे हैं, नाम की सबको हराकर माया हमारे पास आई, गुप्त नाम की टेर सुनाई। वाह! लौट गई माया बहुवारी, रहे जीत माया गई हारी। तो वहां जब ये ताकत आ जाती है तो आदमी बिल्कुल निर्मल हो जाता है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहेब मैं दीना। बोल रहे भाई, ऐसे तो इस भवसागर के अंदर बड़े भक्त हैं, अपने को भक्त कहलाते हैं, लेकिन वो सब माया के अधीन है। मौनी भय मुखै नहीं बोले, भेष बनाए घर घर डोले। कुछ तो मौन व्रत लेते हैं। भैया मौन व्रत लेने अच्छा है, कम बोलना ठीक है, लेकिन अगर मौन व्रत लेने से ईश्वर मिल जाए तो फिर गूंगे तो कभी बोलते ही नहीं है, उनको मिलना चाहिए ना। साहिब की वाणी और उसमें जो तर्क है बड़े सटीक है। अंग भस्म गले विषमाला, मड़िया बैठ सुने मतवाला। अगर भभूत लगाने से परमात्मा मिल जाए तो छोटे न्याणे लड़के बच्चे तो धूल मिट्टी में ही खेलते रहते हैं, उनको मिल जाना चाहिए। धुनी रमाए गुरिया सरकावे, गगन चढ़ाए के जग भर में आए। कुछ धुनी रमा करके भभूत लगाते हैं, बोला इससे भी काम नहीं चलेगा, ये बाहरी अलंकरण देही तक है। कान फाड़ सिर जटा बढ़ाए, माथे चंदन तिलक लगाए, वस्त्र रंगाए जोगी बनाए, सतगुरु मिले न भेष बनाए। मन न रंगाया जोगिया, रंगा लिया कपड़ा। बहुत जब तब करे रे भाई, आदि नाम कोई ना ही पाई। वह आदि नाम कोई ना ही पाए। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे तो आवे हाथ, कहे कबीर भीदी लिया, पल में देत लखात। मानुष जन्म बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। अब साहब कह रहे साधु चाल सुनाता हूं। काम क्रोध लोभ अहंकारा, सोई साधु जो इनको मारा। और साहब भी यहां एक शब्द कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। इसलिए मैं अपनी संगत को साधु मानता हूं और सेवा को अपना धर्म माना, क्योंकि ये पाप नहीं कर रहे।
कभी कभी लोग भंडारे करते हैं, कहते हैं भंडारा कर रहे हैं, फलाना है ढिकाना है और पितृ तर्पण। मैं कह रहा हूँ भैया सुनो, कोई बात नहीं है, आप पात्र को पात्र विचार कर तब दीजिए तहदान, लेंदा देंदा सुख ले कभी न होती हान। मैं कहता हूँ भैया इनसे बड़ा कौन साधु है, हमारी संगत साधु है, ये मांस नहीं खा रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, कहो तो मैं दिखाऊं, जो मांस नहीं खाता उसको तीर्थ जाने की भी जरूरत नहीं है। मांसाहार बहुत बड़ा पाप है। आप तप कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, इन नियमों पर चलना एक साधना है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं सास बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये साधना है। और साधु कौन है? क्योंकि उसने साधा, इंद्री साधे साध कहा है। परिस्त्री गमन नहीं कर रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, चोरी चंडाली नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत इस बात का अफसोस है कि नाना मत मतांतरों में ईश्वर की भक्ति जड़ा रहे हैं पर वर्जन कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, अंदर सफा और बाहर सफा, फिर साहब काहे खफा। वर्जित नहीं कर रहे, बोला खाओ पियो जो तुम्हारी इच्छा है। ये कौन सी बात हुई? घबरा इस संसार में बदला कहीं न जाए, जो सर काटे आन का अपना राह कटाए, वो अपना भी सर कटाएगा। जब उसको आपने उधर जाने का रास्ता ही नहीं बताया, पलट के आने का रास्ता बता रहे हो, तो फिर कैसे उसकी मुक्ति होगी? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, क्या में आवे हाथ, कहे कबीर भेजी लिया तो पल में देत लखात। वाह साहब ऐसे ही बोल दिया। वाह, सत्यनाम निज औषधि सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपथ रहे ताकि वेदन जाए। रूपथ का मतलब है परहेज भी करे, और ये परहेज के तौर पर मैंने आपको सिद्धांत बताया, उस पर चलना। बाजे लोग हैं, थोड़ी तकलीफ पर सियाने चेलों के चक्कर में पड़ते हैं, उनकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है, फिर मेरे पास आते हैं, मैं पहले उनको देखता हूं। मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूं, आप ध्यान से सुनना। एक बार एक बहुत पागल आदमी को जंजीरों से बांधकर मेरे पास लाए, बोला ये सब पर हमला करता है। मैं कहा इसकी जंजीरें खोलो। बोला ये फिर हमला करेगा। मैं बोला जंजीरें खोलो, हमला करेगा तो देख लेंगे इसको। खोला, उसको बिठाया, उसको मैंने फिर कहा मैं आपको बताता हूं किस दया तक दुनिया आपको भौतिकवाद में खींचेगी। ये प्रसंग पहले उठाया, आज वृत्तांत आया, पुनः उठा रहा हूं। मैंने उसको समझाया, थोड़े दिन वहां सेवा की, नाम दिया, ठीक रहा, बहुत अच्छा। 2 साल तक वो बिल्कुल ठीक रहा। अब घर के लोगों ने आना बंद कर दिया। उन्होंने, वो इसका मतलब एक ही चीज के लिए आए थे ना, उन्होंने तो संबंध जोड़ा ही नहीं ना। गुर से सुरत राख रहे जोड़ी जस नटवा राखत है। उसको देखकर बहुत से लोग मुझसे दीक्षा भी लिए। अब वहां के सियाने चेले तांत्रिक ओझा परेशान हो गए। उन्होंने एक खेल खेला। वाह, क्या खेल खेला सुने, सतर्क कर रहा हूं आपको। थोड़े दिन बाद उसको फिर जंजीरों से बांधकर फिर ले आए मेरे पास। मैं हैरान हुआ। हैरान होने की बात थी कि इसके ठीक होने से आसपास के 100-200 आदमी दीक्षा लिए थे, तो उन पर एक बुरा असर पड़ेगा। अब मेरे विरोधी क्या कहने लगे, ये साहब ऐसे ही झूठ बोलता है, इसको फिर भूत प्रेत आ गया। अच्छा, फिर उसको जंजीरों से बांध कर लाए। मैंने कहा क्यों बांधा है? बोला फिर इसने मारना शुरू किया, आप सतर्क रहना। मैंने कहा इसको खोलो। मैंने कहा भैया क्या बात हो गई? बोला गुरुजी कोई बात नहीं हुई, मैं ठीक हूं, आप समझ रहे, आप अंतर्यामी हैं, देखो। बोला गुरुजी मैं धान रोपण कर रहा था। धान रोपित करना सबसे मुश्किल किसानी है। झुककर आदमी धान का एक एक पौधा लगाता है, और ऊपर से धूप पड़ती है, क्योंकि ये जुलाई में लगाया जाता है, गर्मी भीषण होती है। बोला गुरुजी मुझे बुखार हो गया, मैं ज़्यादा मेहनत किया और गंदे पानी में खड़े होकर ये करना पड़ता है। जमीन में खाद भी डाली है, सब चीज़ें डाली है, गोबर भी डाला है, और आप उसमें खड़े होकर के घुटने जितने पानी में, पिन्नी जितने पानी में धान रोपण कर रहे हैं, झुके हैं, तो आपके पूरे अर्गन उस समय डिस्टर्ब हो रहे हैं।
बोला गुरुजी बुखार हो गया, मैं ज़्यादा बीमार हो गया। अब क्या हुआ गुरुजी, मैं भोजन नहीं खाया, मेरे घर वाले कहने लगे भोजन खाओ। मैंने कहा अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भोजन नहीं खाऊंगा। इतने में क्या हुआ, मेरे चाचे ताए जो शराबी कबाबी थे, गंदे लोग थे, उन्होंने गांव में एक हवा खड़ा कर दिया कि इसके पास फिर भूत आ गया। जब मैं नहीं खाया तो कहीं मुझे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की, तो एक आध तमाचा लपड़ बीबी को मैंने मार लगा दी कि क्यों परेशान कर रही हो। बस इसका एक बहुत बड़ा वंडर बनाया, कहा इसके पास फिर रहते आ गई। और सियाने चेलों ने फिर उसके घर आए, उसका बाप सीधा था, उसको मॉडिफाइड किया, देखो इसके पास फिर रहते आ गई है, साहब ने क्या दिया इसको, कुछ नहीं दिया। वाह, कुछ नहीं दिया। तो 2 साल ये ठीक कैसे था जब कुछ नहीं मिला था? तो भूत पिशाच होए सब न्यारा। अब क्या हुआ, उसको कहा ले चलो वहां बाबे के स्थान पर। वो आदमी बोला, बड़ा मजबूत था वो लड़का, अच्छा हृष्ट पुष्ट था। उसने बोला मैं आश्रम जाऊंगा, कहीं मुझे नहीं जाना है और कोई भूत बात नहीं। बोला मेरे चाचे ताए के 3-4 लड़के थे, गुरुजी जबरदस्ती मुझे बांधकर खटिया के साथ बाबे के पास ले गए। वहां बाबे के स्थान पर ढोल डबाडा पीट करके यूं मुझे भी मारा, फिर मैं सियाने को भी वहां पिटाई किया। बोला इसमें हत्या आ चुकी है, ये है ड्रामा। बोला गुरुजी आप खुद देखो। उनके माँ बाप को फिर वो क्या चाहते हैं, आपको यहां से हटाना है, भक्ति से किसी भी तरह हटाना है। सोशल बाइकआउट कर देंगे आपका, सोशल बाइकआउट करेंगे। कैसे कहेंगे इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, और आपको टार्चिंग कर आपको बहुत हताश करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही पलटू साहब नहीं बोल रहे हैं, जगत भगत में बह रहे हैं, चारों युग प्रमाण। कहीं बच्चे की शादी नहीं होगी तो वो टीम बहुत चालाक है, शातिर है, ठग कोई नॉर्मल दिमाग का नहीं होता है, आपको हताश करने की ट्राई करेंगे। इसलिए साहब कह रहे हैं गुरु मग दृढ़ पकड़ आखिए डिगमिग छाड़। ऐसा होता है, होता रहेगा। यही धर्मदास जी के घर में भी हुआ। जब धर्मदास जी ने साहब की, पहले ठाकुर पूजा करते थे, साहब की भक्ति की में आए, सब कुछ छोड़ा, तो पाखंडी तबके ने धर्मदास को बताया कि इतना टाइम आप ठाकुर जी को पूछ रहे थे, छोड़ दिया, ये कैसा है? धर्मदास जी ने कहा मुझे सही ठिकाना मिल गया। पता है उनके बेटे नारायण को भ्रमित किया कि बुढ़ापे में इसकी अकल ठीक नहीं है, और कबीर उस जिंदा बाबा पीर ने इसको एक ब्लैक मैजिक से अपने अधीन कर लिया है। ये है इस संसार की गति। और कुछ लोग ऐसे ढकोसले में आ जाते हैं, नहीं, इसमें नहीं पढ़ना। लक्ष्य हरी एक मृग कहते तारे भाग। आप जब नाम लिया तो आपसे बहुत लोग सतर्क हो गए, उनको भय है, क्योंकि अब आप बाकी चीज नहीं मान रहे, एक नाम को जानकर दूसरा दे बाहर, तो वो पूरा पहले सोशल बाइकआउट कैसे करेंगे, आपके परिवार के लोगों को ही भड़का देंगे। और क्या काम करेंगे? मेरा एक खास नामियों का घर है, उस घर में एक बहुरिया है, गैरनामी भी है। उनके बच्चे को फिर अपने हिसाब से ले जाना चाह रही थी, ताकि पूरे घर में खलल हो जाएगा, वो तो पूरे घर में खलल हो जाएगा। इस तरह की नीतियां चली जाएगी। वो खुद नाम नहीं लेंगे, कहे भाई हम जिसको पहले पकड़े हैं, चाहे भूत हो भवानी हो, उसको नहीं छोड़ेंगे। आपके घर पर भी हमला करेंगे ऐसे लोग, निसंदेह हमला करेंगे। आप इससे सतर्क रहना। इसलिए तो साहब ने एक शब्द कहा ना, मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। ये सब चीजें होती है। अब यहाँ साहब कह रहे हैं शरणागत का पूरा नियम पालन करे, अवश्य पार कर दूंगा, ये गारंटी और गवाही दिया है साहब ने। अंदर सफा और बाहर सफा, तब साहब काहे खबा। ऐसा होगा जब कुछ दिन आपकी बिटिया का ब्याह नहीं होगा तो कहेंगे देवते छोड़ दिए हैं, इसलिए बिटिया का ब्याह नहीं हो रहा। आपको ध्यान होगा, मैंने पहले कहा था, अभी लड़कियों का रेशो 55% है और लड़के हैं 45%। इसका मतलब है पहले लड़कियों का रेशो कम था, लड़कों का ज्यादा, तो लड़कों की शादी नहीं हो पाती थी। अब उल्टा आ गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण कुछ चीजें बदली। अब लड़कियों की संख्या 55% है, लड़कों की 45। इसका मतलब है 10% लड़कियों की शादी नहीं होगी। दूसरा समस्या क्या आ गई है
दूसरी समस्या एक बहुत बड़ी आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट की। लड़के अधिकतर शादी नहीं करना चाहते हैं। मैंने सत्संग में शोध करता हूँ। एक दिन मैंने, शादी की उम्र लड़के की 25 साल होती है, मैंने सत्संग में पूछा, जिनकी आयु 25 साल से ऊपर है और शादी नहीं हुई है, हाथ खड़ा करो। बहुत लोगों ने, लड़कों ने हाथ खड़ा किया। मैंने बारी बारी एक हाथ से पूछना शुरू किया। मैंने कहा, भैया शादी क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं की? बोला, गुरुजी जॉब ही नहीं मिला, तो अब मैं खुद माता पिता की कमाई खा रहा हूं। अच्छा, कोई बात नहीं। सबसे जब पूछा, कॉज बताया। मैं आपको अभी बता रहा हूं, 10 साल बाद लिख लेना, 30 से 50% लोगों की शादी, लड़कियों की शादी नहीं होगी। 2 कारण हैं। ब्याह के बाद पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को देखकर लड़के जान गए हैं। एक लड़के ने शादी की, जब उसके बड़े भाई की बीवी कुछ ड्रामा करने लगी, उसने कहा, मैं शादी करूंगा ही नहीं अभी ये देखकर। ये कॉज है, ये कॉज है। और हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और आगे चल करके करीब 20-25 साल बाद ब्याह, और पूरा यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर आ जाएगा, एंजॉय, बस ऐसे ही घूम फिर करके शादी नहीं करना है, ये स्थिति पैदा होगी। आपको सिर्फ ये बहाना कहेंगे देवी देवते छोड़ दिए इसलिए लड़की की शादी नहीं हो रही। घर में कोई बीमार हुआ, आपको टेंशन देंगे, देखा सब कुछ छोड़ दिया, ग्रह नक्षत्र नहीं मान रहे, भोग रहे हैं। बच्चे को, गाय अगर दूध नहीं दिया, भैंस, तो कहेंगे ऊपरी नुस्खे झड़ाई फुकाई करते ही नहीं। अरे ये कौन सी बात है? इस तरह वो काल का जीव माने नहीं, कोटिन कहूं समझाए, मैं खींचू सतलोक को ये बांधा जमपुर जाए। सतर्क रहना इस पर। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। अगर आप पूर्ण शरणागति पर हैं, आपकी मुक्ति टारे नहीं टारे, पक्का पार हो जाएंगे। अरे भाई, आप विचार करो, एक शुभ कर्म करने वाला एक भरोसे पर ही तो शुभ कर्म कर रहा है कि उसके बाद स्वर्ग जाऊंगा। उसने किसी को जाते देखा नहीं है, पर एक धारणा है ना। इसी प्रकार से दृढ़ निश्चय होना चाहिए। विश्वास 2 होते हैं, एक विश्वास, एक दृढ़ विश्वास। विश्वास टल भी जाता है और दृढ़ विश्वास टलता नहीं है। वाह। फिर मैंने एक और चीज देखी, नियम का उल्लंघन करने वाले लोग क्या करते हैं, आप घबराना नहीं। मान लो मान शराब गंदी आदतों में पड़ गया, फिर वो क्या करते हैं, 2-4 को मॉडिफाइड करते हैं, कुछ नहीं है वहां, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, और एक अपनी बरादरी खड़ी कर देते हैं अपने को बचाने के लिए। वाह। ठीक वैसा ही होता है जो चंदा करने वाला होता है। मैं कह रहा हूं चंदा भ्रष्टाचार है। वो फिर क्या करता है, एक न एक भद्र और सज्जन आदमी को अपने साथ कर लेता है। मैं उदाहरण देता हूं, मेरा एक नामी बड़ा सज्जन और काफी ऊंची तबके का था, ऊंचे पॉइंट पर था, संभ्रांत था, सब लोग उसका सम्मान करते थे। कुछ पार्टियों ने कुछ स्थान बनाना था, उसको भी कहा, भैया जी चौधरी साहब मेरे साथ चलो, लोग ये परमार्थ का काम है, और थोड़ा सा मक्खन लगाया, और वो हमारा चौधरी साहब उसके साथ चंदा करने पहुंच गया साथ में। उस छात्र टीम ने उसको जानकर अपने साथ रखा। मुझे लोगों ने जानकारी दी, जब मैं चौधरी साहब से पूछा है, भाई आपको क्या जरूरत पड़ी थी, चंदा तो हमारे यहाँ वर्जित है। बोला, गुरुजी ऐसे ही आए, मुझे आकर के प्रार्थना की, आप का सम्मान है, आप अच्छे इंसान हैं, परमार्थी कार्य कर रहे हैं, आप चलो साथ। ये चीज करेंगे, कहीं समझौता नहीं करना है इस चीज में। मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। मैं लोगों से कहता हूं टेंशन किसी की नहीं लेना। तभी तो साहब एक शब्द कह रहे हैं, गुरुमा का दृढ़ पकड़ आखिए, डिगमिग शार्ट। क्षमा चाहता हूं, समय हो गया, कल पुनः फिर मैं हाजिर हूं। इसलिए भक्ति खेलना हो तो खेलिए, पक्का होके खेल, कच्ची सरसों पेर के खली बह जाते। जब आप में दृढ़ता आएगी, साहब पूरा काम करता चलेगा आपके साथ में। बच्चा देखो, जब आपकी आज्ञा के अनुसार है, सब कुछ तो दे देते हो, आज्ञा में नहीं है तो उसको पारगति भी दे देते हैं माँ बाप। बस इस तरह से नियम का पालन बहुत जरूरी है। सत्य नाम ने औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। साहिब